अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं 10th क्लास के चैप्टर 1 शुरू करता हूँ जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पहले चैप्टर का नाम है, जिसमें सबसे पहले हमें पता लगना चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी अलजेब्रा क्या है। अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा is a generalization of arithmetic. Algebra is a generalization of arithmetic. अलजेब्रा हिसाबियात में तामीमी इतलाक को अलजेब्रा कहते हैं। अलजेब्रा की टर्म्स होती हैं जैसे कि 2x है, ये अलजेब्रिक टर्म है। 5x स्क्वायर इज आल्सो अलजेब्रिक टर्म। 3y इज एन अलजेब्रिक टर्म। ये अलजेब्रिक टर्म होती हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? जब हम इन टर्म्स, ये जो हमारे पास अलजेब्रिक टर्म्स हैं, 2x है, 5x स्क्वायर है, 3y है, इनमें जब हम प्लस यानी सम एंड डिफरेंस यानी माइनस की ऑपरेशन, इन सम और डिफरेंस का जब ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं तो फिर हमारे पास एक एक्सप्रेशन बनता है जिससे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सच एज 5x स्क्वायर प्लस 3y, यानी ये हमारे पास 5x स्क्वायर एंड 3y, दीज आर टर्म्स, अलजेब्रिक टर्म। जब हम इनमें प्लस का सिंबल लगा देते हैं तो फिर ये अलजेब्रिक टर्म नहीं रहती बल्कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसी तरह कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। 3y प्लस 1 इज एन आल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 2x स्क्वायर plus 3y plus 2 is also an algebraic expression. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी जब हम अलजेब्रिक टर्म में प्लस या माइनस के सिंबल लगा देते हैं तो फिर हमारे पास वो अलजेब्रिक टर्म नहीं रहती बल्कि एक एक्सप्रेशन बन जाता है, अलजेब्रिक जुमला जिसको उर्दू में कहते हैं। तो फिर हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद हम एक डेफिनेशन करते हैं इक्वेशन की। इक्वेशन, इस इक्वेशन भी बोलते हैं और इक्वेशन भी कहते हैं। तो ये इक्वेशन क्या है? यानी जब हम अलजेब्रिक टर्म में प्लस माइनस लगा देते हैं तो फिर हमारे पास एक जुमला बन जाता है जिसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल की सिंबल लगा देते हैं तो फिर हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। इक्वेशन क्या हुई, इसकी डेफिनेशन लिख लें। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, an algebraic expression which has the symbol of equality। यानी जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वालिटी की सिंबल आ जाती है तो फिर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं रहता बल्कि क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है। जैसा कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 5x स्क्वायर प्लस 3y, जब हम इसमें इक्वल की सिंबल लगा देते हैं तो देन दिस इज एन इक्वेशन। कोई और एग्जांपल लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 इज आल्सो एन इज इक्वल टू 0 इज आल्सो एन इक्वेशन। तो ये है इक्वेशन। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी इक्वेशन डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। लीनियर इक्वेशन होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं, पोलिनोमियल्स होते हैं, कंटिन्यूस इक्वेशन होती हैं, मुख्तलिफ इक्वेशंस हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलें जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है वो देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन
क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेफिनेशन लिखता हूँ, एन इक्वेशन which has the highest power 2 of any unknown वेरिएबल, यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, यानी किसी भी अननोन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो, तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं, 2x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इज एन इक्वेशन। अब इसकी हाईएस्ट पावर देखें वेरिएबल की, यह वेरिएबल हाईएस्ट एक्स एक वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन हुई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी और एग्जांपल से देखते हैं, 3x³ प्लस 2x² प्लस 2y प्लस 3 is equal to 0. This is an equation, but it is not a quadratic equation because the highest power of any variable is 3. तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हाईएस्ट पावर कितनी चाहिए, 2, तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। अच्छा, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2x² प्लस 3 आल्सो इज एन इक्वेशन, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। अब यानी इसमें हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर तो 2 ही है, तो हमें हाईएस्ट पावर 2 ही चाहिए। जब भी किसी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी, तो वो हमारे पास कौन सी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो है ax² प्लस bx प्लस c is equal to 0. This is an equation and it is also a quadratic equation because the highest power of an unknown variable is a 2. ये देखिए, ये ax² प्लस bx प्लस c, तो इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको हम इक्वेशन जनरल फॉर्म भी कहते हैं। इसके साथ एक कंडीशन भी है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a को हम 0 कर दें तो फिर ये ax² वाली जो इक्वेशन, ये जो टर्म है, ये एक a 0 पुट करने से ये टर्म तो ख़त्म हो जाएगी। फिर हमारे पास बाकी बात जाता है bx प्लस c, तो अगर bx प्लस c आ जाए तो फिर ये इक्वेशन तो रह जाती है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं होती बल्कि ये लीनियर इक्वेशन बन जाती है। ये a को 0 नहीं होना चाहिए, b 0 होगा तो वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी। देखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इसमें एक और कंडीशन लगा दें कि b भी 0 हो, अगर b को हम 0 पुट कर देते हैं तो ax² प्लस 0 प्लस c इज इक्वल टू 0, सो ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। इट इज आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब b 0 हो जाए तो फिर वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं रहती बल्कि उसे हम क्या कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी a 0 होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहती, और अगर उसमें सिर्फ b 0 हो जाए तो फिर वो क्वाड्रेटिक तो रहती है लेकिन प्योर क्वाड्रेटिक हो जाती है। तो c एक कांस्टेंट है, और इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में इसके बारे में मज़ीद डिस्कशन करेंगे।